हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे पल पल ये है प्यार के पल चल। बचपन बहुत प्यारा होता है और बचपन की यादें ऐसी होती हैं कि वो ज़िंदगी का वो गोल्डन पीरियड होता है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। मैं नेहरू प्लेस से निकली और क्योंकि मैं यहीं साउथ दिल्ली के आसपास ही थी तो मेरा जो बचपन गुजरा है वो गुजरा है आईआईटी गेट। जी हाँ, तो मैं इस वक्त आईआईटी गेट पुलिस कॉलोनी में मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरा बचपन का घर मौजूद है। यहाँ की जो थोड़ी थोड़ी कह सकते हैं जो एक फेडेड मेमोरीज हैं जो मेरी नज़र में मेरे जहन में बस चुकी हैं, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ, पहले भी आई हूँ, मैं उस सारी मेमोरीज को कलेक्ट करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि वो ज़िंदगी भर के लिए इस तरह से कलेक्ट हो जाएं कि मैं कभी भी उसे देखूँ तो वो ताज़ा हो जाएं। हालांकि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो शायद अब हैं भी नहीं यहाँ पे, सब लोग रिटायर हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं और यहीं पे मेरा बचपन का घर भी है। कोशिश करूँगी कि अगर वहाँ पे जो अभी मैम रहती हैं वो मुझे देखने दें, कोशिश करूँगी। और अभी मैंने बेल भी बजाई थी तो हो सकता है रेस्ट कर रही हूँ, खुला नहीं दरवाज़ा। लेकिन मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं पीछे जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पे अंकल हैं जो यहाँ पे प्रेस करते हैं। पूरी सोसाइटी के, पूरी कॉलोनी के कपड़े आते हैं। वो अंकल पहचान गए मेरे पापा के नाम से, तो आइए मैं उन अंकल से आपको मिलाती हूँ। नमस्कार अंकल। नमस्कार। अंकल आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश सिंह। आपने पहचान लिया था जब मैंने बताया कि हम वहाँ हाँ, कोने वाले घर में आपके थे? फादर के नाम से तो पहचान लिया था ना, उनको तो हम जानते थे पहले। पापा को जानते भैंस थे? भी रखते थे ना। हाँ हाँ। एक मिनट, कितने बड़े होंगे अंकल उस वक्त? मतलब ये 85-86 के आसपास की बात है, 84-85 की। 84 में मैं आ गया था यहाँ। आ गए थे ना, बस ये उसी वक्त की बात है। तो जब मैं 23-24 साल का था। 23-24 साल के थे। यहाँ पर 185 नंबर का जो घर है वो मेरा घर हुआ करता था। और खुद बताएं अंकल, क्या क्या फेडेड मेमोरीज हैं? काफी सारे लोग आए गए। अभी उसमें मेरा ख्याल है आपके बाद में तीसरे हैं। तीसरी फैमिली आई है? तीसरी चौथी फैमिली है, बल्कि चौथी फैमिली है। अभी तो वो पेड़ भी नहीं है जो हुआ करता था, बहुत सारी वो तो कट गए पेड़ पौधे, वो अब सब उसके चीज हट गए। वो बस अशोक के पेड़ हैं, उसमें 3 अशोक के पेड़ हैं, पहले जामुन का पेड़ था। अभी जामुन का मैंने लगाया है, उसमें अमरूद के लगाए हैं, शहतूत का पेड़ था, पपीते के लगाए हैं। अच्छा। अभी और पहले जो थे वो तो उन्होंने कटवा दिए थे ना, पहले वो भी हमारे इधर के बुलंदशहर के रहने वाले थे। अच्छा। वो मौजी खान वो आए थे, मौजी खान नहीं, हाँ। पंडित जी थे वो, नाम भूल गया मैं, हमारे गांव के पास के ही थे वो। अच्छा, हमारे सामने लाकड़ा अंकल रहा करते थे। लाकड़ा रहते थे, आपके सामने अशोक अंकल रहते थे। अशोक अंकल रहते थे। हाँ। एक उनकी बेटी थी जो ऊपर रहती थी, वो दीपिका, जिसके पैर में पोलियो था। वो तो ऊपर करतार सिंह की बेटी थी जी। वो भी नहीं है अंकल ना हम यहाँ पे? नहीं, उनका भाई है। भाई है यहाँ पे? हाँ, भाई है ऊपर। अच्छा। भाई के नाम हो गए ना। तो वो अंकल तो एक्सपायर हो गए। अंकल एक्सपायर हो गए। मदर नहीं रहती उनकी, यहाँ मदर रहती है फरीदाबाद। ऊपर मधु थी, सामने गजेंद्र अंकल के हैप्पी। हनी नीचे थे ना, हनी ऊपर थे पहले, फिर बाद में नीचे आए थे। हाँ, बाद में अशोक ना। हमारे बराबर में वो एक सरदार, मोटे सरदार अंकल की फैमिली थी। और मंदिर था। मंदिर तो है। क्या 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 चेंजेस आए हैं इतने सारे सालों में अंकल? या कोई चेंजेस कुछ नहीं है, बस कुछ वैसा ही है। वैसे ही है सब। बस ये थोड़ा सा मरम्मत हो गई है बाहर से अभी। मरम्मत तो खैर सरकारी मकान है, इनमें तो कुछ ज्यादा ही चाहिए होती है मरम्मत। और वो सारे काम भी ऑन एंड ऑफ चलते रहते ही हैं। लेकिन यहाँ की वाइब वैसी ही है। वही पार्क है, वही कैंटीन है यहाँ पर जहाँ से वो रोजमर्रा का सामान मिला करता था। नहीं, अब बड़ी हो गई कैंटीन। बड़ी हो गई। अब यहाँ कम से कम ना तुम अब लाखों रुपए का सामान ले लो। हाँ। और सस्ते दामों पे मिलता है। तो बन गए ना पुलिस वालों के, वही लोग एक्सेस ले सकते हैं। हाँ। तो बेसिकली ये पुलिस कॉलोनी है। हाँ। तो पुलिस फैमिलीज के लिए ही वो कैंटीन और ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अंदर ही अंदर दी हुई थी। अब मदर डेयरी खुल गई है, सामने दुकान हो गई। हाँ। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं?
अब तो अंकल हम इंदिरापुरम में रहते हैं, काफी जमाना हो गया। हाँ तो एक बताओ, मेरे ख्याल है 40-42 साल प्रेस हो के गए। कपड़ों का भी भाव चेंज हो गया होगा, उस जमाने में क्या था और आज क्या है? उस जमाने में 30 पैसे थे, आज जमाने में 5 रुपए हैं। 5 रुपए। बाकी कॉलोनी के बाहर 10 रुपए हैं, यहाँ 5 ही रुपए हैं अभी। 5 रुपए तो सुना है, खैर 5 रुपए तो चल ही रहा है सब जगह, हमारी तरफ भी 5 रुपए ही चल रहा है। नहीं, हमारे यहाँ दिल्ली में 10 रुपया कॉलोनी 10 से रुपया बाहर। हो गया कॉलोनी से बाहर, कॉलोनी से बाहर। क्योंकि कॉलोनी में तो पुलिस वाले हैं तो दे नहीं पाते, बाकी बाहर दे आते हैं। बाहर भी आते हैं। बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। चलो जी, ठीक है भाई, अच्छी बात है। हाँ इतने अंकल, साल बाद आए हो, आज 40-42 आती साल तो बाद। रहती हूँ लेकिन इस तरह से इंटरेक्शन नहीं किया था। अब मेरा मन हो रहा था कि मैं अब थोड़ा देखूं, बहुत दिल था कि इस मेमोरी को मैं कैप्चर करूं अपनी वीडियोस में। पता नहीं फिर कब आना होगा। तो जब मर्जी आ जाओ, इधर से निकलते पड़ते हो तो कभी। सही बात है। ठीक है अंकल, थैंक यू। ये जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे मैं इस वक्त चल रही हूँ, ये मेरे घर का बैक साइड था, जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह हुआ करते थे। यहाँ पे ये जो प्रेस वाले अंकल थे ये मिले, और ये वो मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है पूरी पुलिस कॉलोनी का ये मंदिर। यहाँ पे हम खेलने आया करते थे। और इस मंदिर के अंदर एक हौज थी, जिसमें मुझे याद है कि बचपन में मेरे पास एक एरोप्लेन आया था जिसे हम हवा भर देते हैं, और उसको मैंने, मेरे भाई ने, हम लोग यहाँ आकर उसके टैंक में बैठकर हम उसको उस पे बैठकर खेला करते थे पूल में। ये वो मंदिर है, लेकिन अब तो वो टैंक दिख ही नहीं रहा है। अब तो वो टैंक दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे एक वो पार्क है, मतलब हम तो बहुत छोटे थे तो इतनी दूर तक नहीं आते थे, हम अपनी स्ट्रीट में ही खेलते थे। लेकिन ये जो पार्क है, इसमें जो मेरा बड़ा भाई है वो यहाँ पे क्रिकेट खेलने या साइकिल चलाने ये लोग आया करते थे। ये वाला वो पार्क है, यहाँ देखेंगे, ये वाला वो पार्क है। अब तो ये भी काफ़ी चेंज हो गया है। ये देखेंगे, ये वाला पार्क हुआ करता था, यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। ये सारे घर आप देखेंगे, ये सारे हमारी वाली जो लेन थी उसके बैक साइड वाली लेन है। अभी तक भी सब कुछ, मतलब कहते हैं ना, मेमोरीज में सब कुछ है। वही गलियाँ, वही सीढ़ियाँ, वही रास्ते, वही पेड़, इतना पुराना पेड़, ये ऐसे का ऐसा ही है। सोचे क्या छोटी ये हमारी पुलिस कॉलोनी। है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी यही वो रास्ता, जीने, इसी तरह के जीने, इस तरह की जो रेलिंग होती थी ना, इस पे ऐसे स्लाइड करके खेला करते थे। इस तरह से बहुत सारी फैमिलीज आई यहाँ पे। कहीं पे विष्णु भैया और किरण, ये लोग यहाँ रहते थे, और वो मेरी फ्रेंड थी। मतलब वो यहाँ पे प्रेस करती थी। दोस्ती ऐसी ही होती है, दोस्ती किसी से भी हो जाती है। इस तरह की फैमिली, इस तरह के ये मकान, इस तरह से। और ये था मेरा घर, हाउस नंबर 185। वो था मधु का घर, ये था वॉयलेट का घर, ये था हाउस नंबर 185, जितना मुझे याद है, हाउस नंबर 185। देखो वहाँ पर भैंस बंधा करती थी सामने, वो देखो वो अशोक का पेड़, यहाँ पे जामुन का पेड़ हुआ करता था, वो नहीं शहतूत का, जामुन का पेड़ इधर हुआ करता था। अभी वो अंकल बता रहे थे ना, उन्होंने पपीते का लगाया है, अशोक के पेड़ हैं। यहाँ पे चूल्हा बना होता था, जहाँ पे मम्मी दूध, वो मिट्टी के चूल्हे में बना, मिट्टी के चूल्हा जो बनाते हैं ना, उस पे पतीली रखकर दूध बॉयल होता था। ये जो घर है, यहाँ पे वॉयलेट, अंजलि दीदी, अंजलिना और भैया थे,
कितना खेलते थे, कितना खेलते थे, कितना खेलते थे कि खेल के नाम पे ना पिटाई हो जाती थी। इस पुलिया पे बैठा करते थे। यहाँ पे एक पुलिया होती थी, वो पुलिया भी अब नहीं है। ये वो रोड। हाँ, छोटी वाली टोबू साइकिल। मैं तो छोटी थी, मैं तो टोबू साइकिल चलाती थी, वो जो प्लास्टिक वाली आती थी। अमजद जो है वो बड़ी वाली जो होती थी, वो बड़ी वाली साइकिल जो होती है। ये कम्युनिटी सेंटर यहाँ का। यहाँ की पुलिस की कैंटीन थी अंदर की। ये बरगद का पेड़ जितना पुराना है, सोच लीजिए इसके साथ कितनी मेमोरीज होंगी। तो गाइस ये वो कैंटीन है, और ये कैंटीन बंद है अभी फिलहाल, गोशवारा की वजह से बंद है। और ये पुलिस की कैंटीन है, यहाँ से सब लोग यहाँ पे अपना जो भी है ज़रूरतमंद सामान जो है वो ले लेते हैं। ये टाइमिंग्स हैं। और यहाँ पर अंदर कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, मतलब ये फैसिलिटीज़ होती हैं अंदर पुलिस फैमिलीज़ के लिए, और काफ़ी कम दामों में रोज़मर्रा का सामान आपको मिल जाता है। और जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, तभी हम भी ऐसे ही खेला करते थे। ये सब यहीं के रेजिडेंट्स के बच्चे हैं। ये सब यहाँ पे आप देखेंगे हाय, एक बात करनी है। आप सब यहीं के रेजिडेंट्स हो ना? मैं भी कभी यहीं की रेजिडेंट थी, और जितने बड़े आप हो ना, उससे भी छोटी थी। आप कितने ईयर्स के हो? 5 साल का। नहीं, ये तो बड़ा हो गया। और वो छोटा बेबी? वो अभी 2-3 इयर्स की है। 5 ईयर्स के आसपास की होंगी। तब मैं यहाँ रहती थी, ऐसे ही खेलती थी। कहाँ रहते हो आप लोग? कहाँ रहते हो? ये जितने भी बच्चे हैं ये सब यहीं के रेजिडेंट्स हैं। और बाय बाय, नाइस मीटिंग यू। और ये देखो ये बच्चे कैसे खेल रहे हैं, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। टाइम मशीन में बहुत साल पीछे चली गई हूँ, और मैं सारी चीजें फिर से रिकॉल कर रही हूँ। वाह, घर से लेके उस मंदिर तक जाने वाली जो रोड थी, तो छोटे से थे तो बहुत लंबी लगती थी, और अब 4 कदम में वो रोड ऐसे ही पार हो जाती है। मतलब वो हमारी लिमिट थी कि उससे आगे नहीं जाते थे।
नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ मेरा ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी और 100 डेज टुवर्ड्स माय ड्रीम कंटिन्यूड है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल वसीमा खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी कर लें, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, मेरे ख्वाबों की जर्नी है और जिसमें आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। मिलते हैं कल सुबह नई वीडियो के साथ, और साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगी नई वीडियो के साथ साथ आपको शाम में एक शॉर्ट वीडियो भी मिला करेगी जो कि कंटिन्यूटी दिखाएगी मेरी 100 डेज सीरीज़ को, उसको भी लाजमी देखें और अपने ख्यालात, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं कल सुबह।